चाहे जैसे संयोग में, क्षेत्र में या काल में, जो जीव स्वयं निश्चय स्वभाव का आश्रय करके परिणमता है, वही जीव मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव अभी सुनना देना क्या होता है, जैसे संयोग सुन भी लो, ऐसे मुझे पढ़ना चाहिए, फिर अपने कुछ समझो और फिर यहाँ से जो बात आती है उससे मिलान करो। ये पद्धति है उसकी। चाहे जैसा संयोग हो, चाहे जैसा क्षेत्र हो, चाहे जैसा काल हो, इतनी सारी चीजें अपनी उपस्थिति के लिए बात करें। अपनी उपस्थिति चाहे जैसे संयोग में हो, बीमारी हो, गरीबी हो, प्रतिकूलता हो, परिवार में प्रतिकूलता हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, एक बात। चाहे जैसा क्षेत्र हो, कई मजबूरियाँ ऐसी आती है, ऐसे ऐसे क्षेत्र में जाना पड़ता है उसको जहाँ जिन दर्शन नहीं मिले। चाहे जैसा क्षेत्र हो, काल हो, अभी वो कोरोना का काल आया, घर से निकलना बंद। चाहे जैसा काल हो, अब इस परिस्थिति में क्या करें, अब शर्त डालते जो लिखा है ना, कंडीशन जो जीव। अब देखना जरा कैसे नहीं समझ क्या कहना है इसमें। दो तरह के स्वभाव होते हैं, एक निश्चय स्वभाव और एक व्यवहार स्वभाव। क्या होता है निश्चय स्वभाव, क्या होता है व्यवहार स्वभाव, क्या होता है? निश्चय स्वभाव का आश्रय करके, निश्चय शब्द डाल दिया ना गुरुदेव ने, ज्ञानियों के वचन का मर्म तो निकाल, खाली लिख देते स्वभाव का आश्रय, डाल दिया ना निश्चय स्वभाव। निश्चय स्वभाव का आश्रय मैंने इस जीव के अंदर में जो परद्रव्य का जानना और तरह के व्यवहार से हो रहे हैं, उनका आश्रय नहीं लेना है, निश्चय स्वभाव का आश्रय लेना है। त्रिकाल शुद्धात्मा का आश्रय लेना है, ये निश्चय स्वभाव है। ज्ञाता स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, इसका आश्रय करके परिणमता है। कंडीशन डाल दी ना, जो जीव संयोग के आश्रय से परिणमता है, पुण्य के आश्रय से परिणमता उसकी बात नहीं है। जो जीव निश्चय स्वभाव का आश्रय करके परिणमता है, ये लिखा है, खाली पढ़ता है नहीं लिखा है, परिणमता है, वही जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। अब देखो अपन ने विचारा यहाँ से कह रहे हो, उसको अंतर है कि नहीं? निश्चय स्वभाव, व्यवहार स्वभाव, चाहे जैसा क्षेत्र, चाहे जैसा संयोग, पढ़ने से क्या होता है? इसका निकाल इसका मर्म। अपने तो जरा सा संयोग और जरा सा क्षेत्र बदले, परिणाम फिर ही नहीं रहते, दशा है। जरा सी प्रतिकूलता आई तो सब जीवाणु एक तरफ, सबसे पहले क्या छोड़ेगा? प्रतिकूलता में भी जीवाणु छोड़ता है। वो जरा से ज़्यादा अनुकूलता आ जाए, खूब धन हो जाए, तो फिर तो क्या नहीं किया, फिर भी जीवाणु छोड़ता है, आते ही कभी पास में से। 298 और 99 नंबर की गाथा, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, इसकी बहुत अद्भुत चर्चा है इसके अंदर। कुल गुणाचार इस जीव के ज्ञान के अंदर आत्मा को ग्रहण कराना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते हैं? कि आत्मा को ग्रहण करने पर ही सम्यक दर्शन रूपी रत्न का जन्म होता है। अनादि से इसको ग्रहण नहीं हुआ। क्या ग्रहण हो गया इसकी जगह? इसकी जगह मिथ्या दर्शन ग्रहण हो गया। मिथ्या दर्शन में क्या होता है? कषाय में हो, संयोग में हो, 5 इंद्रिय के विषय में सिर्फ बुद्धि है, 5 इंद्रिय बाहर के पदार्थों की कर्ता बुद्धि है, ऐसी विपरीत श्रद्धा को ग्रहण कर चुका है। यही 4 गति घूमने का कारण है। अब ये जब तक ये बदलेगी नहीं,
तब तक चाहे जितना 11 हम 9 गुरु का ज्ञान कर ले, चाहे जितने व्रत उपास कर ले, चाहे जो कर ले, से उसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। यानी इसको अगर प्रवृत्ति कर्ता बुद्धि संयोग की रुचि, कषाय की रुचि अगर जिंदा रह गई तो निगोद जाने में अरहंत भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी कोई नहीं बचा पाया था। उनके भी जब तक ये कर्ता बुद्धि और सुख बुद्धि थी, वे भी अपने जैसे चार घंटे भटकते थे, वे भी अपनी जैसे सभाओं के अंदर सुनने समझने का प्रयत्न करते थे। और उनको जिस जीव को समझ में आ गई वो उसने अपनी कर्ता बुद्धि, अपनी बुद्धि से, अपने बलपूर्वक अपने स्वभाव को जिस जीव ने ग्रहण कर लिया वो आज परमात्मा बन गया। परमात्मा तो कहने की बात है, वो तो अनंत सुख में रहते हैं, खाली एक दुखी जीव और एक सुखी जीव। परमात्मा तो कैसे कहें, कुछ आदर्श नाम देना पड़ता है ना। क्यों आएगा? अच्छा मेरे को तो कोई बात नहीं, जरा मौसम के हिसाब से थोड़ा आवाज़ में भी डिस्टर्ब गले में हो जाता है ना, कोई बात नहीं, आएगी। ज्ञान तो ज्ञान में से आएगा, थोड़ा सा धीरे रखो, बहुत अद्भुत और अपूर्व बात है। परमात्मा मैंने अनंत सुखी और एक जीव दुखी है, बस इतनी बात है। तो सुखी हो जाते हैं, कायस्थ हो जाते हैं कि जिसको अपना आत्मा पसंद आया। इसका अर्थ है कि अपने को अपना आत्मा पसंद ही नहीं आया, बाकी सब दूसरी बातें सब अच्छी लगती है। दर्शन करें बहुत अच्छे, कार्यक्रम हुआ कैसा, बहुत अच्छा हुआ, कितने लोग, बहुत लोग आए, अपने को आत्मा उसमें पसंद आया कि नहीं, ये जमाना चाहते हैं। जिस आत्मा की चर्चा करी तो चर्चा अच्छी लगी कि वो चर्चा का विषय अच्छा लगा, कितना सा जमाने में करा। परमात्मा दिखने में परमात्मा अच्छे लगे कि वो जो कोई काम कर रहे अंदर में वो अच्छा लगा, और फिर वो काम अच्छा लगा तो फिर इसको कोई शुरुआत करना चाहिए कि अपने फ्रेंड सर्कल में जाता है, किटी पार्टी में जाता है, किसी के घर जाता है तो कोई चीज़ अच्छी लगती है तो घर पे मंगाता है कि नहीं, फिर से बनाता है कि नहीं उसको, फिर उसकी विधि पूछता है कि नहीं, तो कितने इंटरेस्ट से पूछता है, और फिर वो अपने परिवार को भी खिलाता है कि देखो मैंने बहुत अच्छी चीज़ खाई। तो ऐसे ही अगर इसको आत्मा पसंद आएगा तो हर क्षण हर कोई जब मिलेगा उससे कहेगा भाई आत्मा जाओ, क्योंकि अपने सारे पंचपरमेष्टि तो आत्मा में ली, पंचपरमेष्टि आत्मा से सुखी हो रहे। ज्ञानियों को एक ही विकल्प होता है कि जीव आत्मा कैसे समझ जाए, और अपने को यही नहीं समझ में आ रहा कि अपना जन्म काय के लिए हुआ है। विकल्प करने और विकल्प की पूर्ति के लिए हुआ है कि विकल्प का अभाव करने के लिए हुआ है, एक फैसला चाहिए जिनवाणी को। विकल्प हो रहे हैं इस बात की जिनवाणी को कोई जल्दी नहीं है, ये जाएंगे भी नहीं इतने आसानी से। संयोग है, दुकान जाना है, खाना पीना, जिनवाणी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है कि तू उनको छोड़ना भी चाहता, तेरे एजेंडे में वो है भी कि ये यही करना तेरे एजेंडे में है। कोई बात समझ में आ रही है? जिनवाणी को क्या कराना है, जिनवाणी को फैसला कराना है। आपको क्या पसंद है? संयोग पसंद है कि स्वभाव पसंद है? विकल्पता पसंद है कि निर्विकल्पता पसंद है? कषाय पसंद है कि वितराग भाव पसंद है? वितरागी देव पसंद है कि रागी देव पसंद है? खाना पीना की चर्चा वो शोभती है कि आत्मा का अतिथि आनंद रस कैसे बस से अपने अंदर में मदिराज के अंदर से झड़ी लग रही है उस आनंद की, और ये जीव को सूखा पड़ा हुआ देखो ये कैसे हो ये काम, इसको इतना विचार मानते हैं। ये मनुष्य पर्याय मिली इसी के लिए, ताकि कोई धमाल की कोई वैल्यू नहीं दे सकता। कैसी अपूर्व बातें है सब। तो आचार्य कह रहे आत्मा को ग्रहण करो। बहुत सारे आचार्य ने तर्क दिए, कषाय के लक्षण बताया, आत्मा के लक्षण बताया, फिर उसको बताया कि काय से ग्रहण करें, कि भाई प्रज्ञा से कर। प्रज्ञा क्या मिलेगी कि तेरे पास है ज्ञान, इसी ज्ञान से कर, क्योंकि जिसको ग्रहण करना है उसका साधन बाहर थोड़े होता है। प्रकर्ता कर्म करण शब्ददान सारा एक ही, मैंने जो काम तेरे को करना उसके सारे साधन तेरे पास है, और वो जो काम तेरे को करना वो तेरे लिए करना है, दूसरे के लिए थोड़ी करना है। ये षट क्रिया से, षट कारक से जो ज्ञान पैदा होगा वो मेरे में अंदर होगा, मेरे लिए होगा, मेरे से होगा। उसके साथ जो अतीन्द्रिय सुख का जन्म होगा वो मेरे से होगा, मेरे लिए होगा, मैं भोगूंगा उसको। सभी काम तो अपने लिए है, कोई दूसरे के लिए नहीं। ज्ञान भी करना है
अपने को अपने लिए करना है कि किसी और को ही करना है? सारा काम अपने को अपने लिए। क्यों? क्योंकि जो करेगा वही आनंद भोगेगा, जो बनाएगा वही खाएगा। तो खुद ही अपने लिए संसार खड़ा करेगा, खुद ही दुख भोगेगा। खुद ही अगर अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होगा भोगेगा, खुद ही भोगेगा। अभी भी दुख में अकेला, सुख में भी अकेला, सब जगह अकेला, सिद्ध में भी अकेला, निरोध में भी अकेला। माँ के पेट में अकेला था कि और कोई सहयोगी था? अभी कोई पेट में तकलीफ है और डॉक्टर के ऑपरेशन कराना, तो ओटी में अकेला जाएगा कि घर वाले को लेके जाएगा? किस किस को लेके जाएगा? वो डॉक्टर भगा देगा कि डॉक्टर तुम्हारा काम नहीं यहाँ, भाई साहब मेरा पेशेंट है, आप कुछ कर दोगे तो? सब जगह जीव अकेला है। हर मुसीबत में फैसला खुद ज्ञान अकेला फैसला कर रहा है। तो इतनी सी बात है कि ये जिन्होंने के अनुसार फैसला करना सीख जाए, उस सीखने का नाम जैन दर्शन है। उस सीखने में कोई क्रिया, शरीर की क्रिया नहीं सिखा रहे। जीव ज्ञान का बना हुआ है, तो ज्ञान में सही तरीके से सोचने की विधि बताते हैं। तो ज्ञान के अंदर सही तरीके से सोचना सीख जाए तो साहब उसमें क्या लाभ होगा कि ये अकेला समस्याओं गिराएगा, तो अकेला खुद ही ज्ञान से अपने जिनवाणी के सहारे से उन समस्या का हल कर लेगा। दूसरे के भरोसे कब तक रहेगा? जो परिवार में भी जो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है अपनी शक्ति पे, वो सब जगह सब फतेह कर आता है, जीत आता है। और जो पराधीन है हर जगह क्लेश पाएगा। नाना धोना तो कपड़े माँ बाप निकालेगा, वो हमेशा दुखी रहेगा। अरे अपना काम अपना हाथ से करो, अपनी गाड़ी अपने हाथ से साफ करो, अपने व्यवस्थित अपने सामान जमाओ, अपने सामान, किसी से पूछने की जरूरत क्या है? हर जगह पराधीन था, हर जगह। तो भगवान के पास जाके पराधीन हो गया, आप सुखी करो। दुख तो तू पैदा करता है, सुखी मैं कैसे करूँ? इतनी सारी बात की भूमिका में कोई समझ में आई जिनवाणी को क्या कराना है? आत्मा को कराना है। अब चर्चा अपनी चल रही है, आत्मा को शुद्ध चेतन मात्र ग्रहण कराया, और ये आपने चेतना को ग्रहण कराया और एक दुख लक्षण और एक चेतन लक्षण बताया। चेतन लक्षण दुख लक्षण के बाद चेतना को ग्रहण कराया। तो आचार्य अब उस चेतना के दो भेद बताते हैं, उसके दो उपभेद है। एक जानना और देखना। तो जानना और देखना इसी को उपयोग भी कहते हैं। जानने देखने के व्यापार का नाम उपयोग है। उपयोग लक्षण ये जीव का लक्षण है। उपयोग लक्षण निगोद से लेकर सिद्ध तक पाया जाता है। इसी उपयोग का दूसरा नाम चेतना। और ये चेतना ज्ञान और दर्शन, यानी ज्ञान गुण और दर्शन गुण की व्यक्त पर्याय, उसको चेतना कहते हैं। ज्ञान भी 8 तरह का ज्ञान, मति श्रुत अवधि मन परे केवल हुकुमति कुशुत को अवधि। तो 4 तरह का दर्शन, चक्षु दर्शन और चक्षु अवधि और केवल दर्शन, ये 4 तरह का दर्शन। और 8 और 4 13 और एक चेतना। ये जीव इसकी खान है पूरा। और कुमति और कुश्रुत कुअवधि और कुअवधि ज्ञान, अचक्षु चक्षु, ये मिथ्यात्व सहित भी होते हैं। तो उसको आत्मा को ग्रहण नहीं करा, सब उल्टा ग्रहण कर लिया। कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। सीरियस बोलते जाने से घबरा जाता है, थोड़ा सा फिर चेंज डालना पड़ता है उसको। आप यहीं हो भी कि नहीं, एकदम ज़्यादा सुनते सुनते एकदम 7 नंबर स्थान में चला गया। इसे चेतना को ग्रहण कराना है। कैसे? अपने पास ही साधन है। अब 2 भेद कराए कि जिसको चेतना के ग्रहण करने में थोड़ी एक्सरसाइज हुई, अब आचार्य उसके अंदर 2 बातें फिर से डाल रहे। एक देखना के स्वभाव वाला को ग्रहण करना है और एक जानने के। इस पे तो वजन है ही सही, इन दूसरी बात पे भी बहुत वजन है। वो कौन से? ये शेष सभी प्रभाव है, इनसे भी जरा सावधान रहना। क्योंकि तेरी अनादिकाल की प्रवृत्ति जो पर भाव से परिचय की है, वो जरा से टकराएंगे तो तू फिर से ग्रहण कर लेगा। अब पर भाव की परिभाषा क्या होगी? एक शुद्ध चेतना ज्ञान दर्शन स्वभाव के अलावा जो भी कुछ आया, और जो भी कुछ ऐसे वो जिनवाणी बात, जो भी कुछ अपना परिचय होना चाहिए उससे। कि सबसे प्रथम
राग द्वेष का परिणाम, मिथ्या दर्शन का परिणाम, जिनमानस को प्रभाव करेगी। 25 तरह की कषाय का परिणाम जिनमानस को प्रभाव करेगी। पुण्य का परिणाम जिनमानस प्रभाव करेगी। इसके बाद आत्मा को समझने के लिए गुण गुणी के भेद का परिणाम उसको जिनवाणी प्रभाव करेगी। षट कारक के विकल्प इसको जिनवाणी प्रभाव करेगी। मैंने शुद्धोपयोग के अंदर जो चीज़ है सिर्फ वही स्वभाव है, बाकी सारा का सारा प्रभाव है। व्यवहार सम्यक दर्शन स्वभाव है कि प्रभाव। और क्या अलग की बात है। अब ये तो के साथ पूरी जिंदगी याद करता है कि निश्चय सम्यक दर्शन व्यवहार, यानी जिनवाणी तो व्यवहार को कराना चाहती है, कराना चाहती नहीं है, वो प्रभाव है, वो निश्चय के साथ में रहता है, उसका ज्ञान कराते हैं। तो वो ज्ञान जानता है कि जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का परिणाम है, ये बंध का कारण और प्रभाव है। रहने में कोई दोष नहीं है, इसके समझने में दोष है। अज्ञानी इतना ही करता है कि वो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का जिनवाणी परिचय कराती है, और ज्ञानी के होता भी बहुत है। चूँकि सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित और रूपी आत्मा का परिणाम आत्मा जैसा होता है, तो वो बाहर से आंखों को से दिखता नहीं है, उसे ज्ञान का विषय वो उसके खुद के ज्ञान का है, तो ये पकड़ नहीं पाता उसको। तो जो इसको परिचय में हो, जो देखने में आता है, ये उसको देख करके और ये वो धारण कर लेता है। और वो धारण करे तो भी कोई बात नहीं, ज्ञानी क्या होता है, पर वो उसको व्यवहार बंध का कारण जानते, और ये निश्चय और मोक्ष का कारण जान लेता है। तो फिर अनादिकाल से जहाँ था वहीं आगे। फिर आपको कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना पुण्य करा होगा इस जीव ने, जो ये बात मोक्ष मार्ग के ज्ञानियों के हृदय की बात इसको टकराने लगी है। जगत को इतनी आसान नहीं, मिलना भी आसान नहीं, और समझना भी इतना आसान नहीं। सरल इतनी है कि 3 इंच में समझ गए। इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? महावीर भगवान के जीव शेर की पर्याय समझ गए, पार्श्वनाथ के हाथी की पर्याय समझ गए, असम की सम्यक दृष्टि 3 इंच में है, असम की नारद नरक में है। क्या करें, प्रतिकूलता संयोग बहुत अलग की बात है। भोजन किसको अच्छा लगता है? कि जिसको भूख लगी। हमारा रसोई में जाए 36 तरह के व्यंजन हुए ना, एक भी टेस्टी नहीं बना, तेरा जीवन भी खराब, तेरा पेट भी खराब है। ऐसी कितनी भी बातें हो, उसको बचेगी नहीं। कब तक? भूख ही नहीं उसको। उसको इस तत्व को ग्रहण करने की तीव्र जिज्ञासा, उसको ये बात अंदर में इतनी पिंच नहीं करी कि अगर ये बात मेरे हृदय में नहीं उतरी तो मेरे जन्म मरण को कोई नहीं रोक पाएगा। और ये असाता का उदय मुँह फाड़ के खड़ा है बाहर, इंतजार ही कर रहा है बस। इतनी बात हृदय में उतर जाए तो भूख लगती है तत्व समझने की, नहीं तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए सुनता है। ऐसा कई बार सुना है, छोटी मोटी बात तो क्या करे। दिव्य धनी सुन के आया है, दिव्य धनी रिटर्न है, रिटर्न नहीं सोचता। फॉरेन रिटर्न होता है कि नहीं? डॉक्टर कौन सा था? फॉरेन रिटर्न है। ये जी कौन सा? दिव्य धनी रिटर्न है। छोटे मोटे की क्या परवाह करें? कैसी अलौकिक बात। समझदार इशारे पकड़ लेता है, नहीं समझना उसको ढोल नहीं बजा तो समझ नहीं आए क्या बोल रहे हैं। इतनी सारी बातें काहे के लिए कर रहे हैं कि इसको एक बार डिसीजन हो जाए। जिनवाणी रोज रोज सुनने का नहीं है, सुन के एकदम से जिसका जिनवाणी हाईलाइट करे उस विषय को पकड़ ले, ताकत से ग्रहण कर ले उसको। अपने ज्ञान से आत्मा को जानना, ग्रहण करना, अपने ज्ञान से आत्मा को श्रद्धा में ग्रहण करना है, ज्ञान में ग्रहण करना, चारित्र में ग्रहण करना। ग्रहण करने का अर्थ है श्रद्धा में आत्मा का अनुभव करना है, ज्ञान में आत्मा को जानने का अनुभव करना है, देखने में आत्मा का अनुभव करना है। अनुभव करने का अर्थ है कि ये है सो मैं हूँ। कितनी सारी बातें कोई बोल के बताएगा? 3 वो ग्रहण करने के 3 बार मैंने टर्म दिया उसको। बोलो कोई एकांत तो बोलो। बोलो बोलो बोलो, कोशिश करो। किसको? बहुत बढ़िया।
आत्मा एक चीज है, उसको श्रद्धा में ग्रहण करना, यानी ये है सो मैं हूँ, ग्रहण करना, उसको प्रतीति करना, उसको काय की आत्मा है। अभी नहीं है, हाँ नहीं, अभी काय की प्रतीति कि मैं शरीर हूँ, ये प्रतीति है उसको अंदर, तभी तो अपने को शरीर में हूँ ऐसी स्थापना करके आत्मा की बात सुनता है। तो थर्ड पार्टी की बात हो गई, थर्ड पार्टी नहीं सोचते, इसमें अपनों को फर्स्ट पार्टी बनाया ही नहीं, इसको यही नहीं लगता है मेरी बात सुनता हूँ। इससे अटूट बात, ज्ञानी आत्मा में अहम करके फिर शरीर के ज्ञान कर लेते हैं। शरीर में रोग हो गया, कोई डॉक्टर को दिखाना वगैरह वगैरह चलता रहता है, सब पदार्थ के रूप में। इसमें क्या है, ये उल्टा है, स्थापना शरीर की करता है, परिवार की करता है, और फिर आत्मा की बात सुनता है, और थर्ड पार्टी की बात है। इसमें फर्स्ट पार्टी में अपने को बनाया नहीं। वेद विज्ञान के अंदर फर्स्ट पार्टी अपने को बनाना चाहिए, इसमें इसको पढ़ना नहीं आता है। ये परिणाम मुझसे भिन्न है, तो फर्स्ट पार्टी बनाया ना, लोग कई सब जगह लिखा है, सब जगह लिखा है। देखो ये 435 पेज 297 की टीका देखना जरा, सब पढ़ते हैं पर बस आगे पाठ पीछे सपाट देखना जरा। नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया जो चेतक यानी चेतने वाला सो यह मैं हूँ। एक बात, अब अन्य स्वलक्षण से लक्ष्य अर्थात चेतन लक्षण से अतिरिक्त अन्य लक्षण से जानने योग्य वे सब शेष, वे सब व्यवहार भाव, ठीक है, वे सभी चेतकत रूप व्यापक के व्याप नहीं होते हैं, मैंने वो व्यवहार का परिणाम है वो आत्मा में व्यापता नहीं है। देखो इसलिए मुझसे अत्यंत भिन्न है, बनाया ना मुझको, मेरे को कैपिटल बनाया ना, इसमें राग द्वेष मोह का परिणाम मेरे से भिन्न है, ऐसा नहीं कि उनसे मैं भिन्न हूँ, उनसे मैं भिन्न हूँ, मैं कैपिटल उनको बना दिया। ये कौन सिखाए ये बात, तो कैसे पढ़ना तो आए उसको, इसमें तो लाइन लाइन पे भगवान बनाने की कला होती है। वे सारे परिणाम मुझसे भिन्न है, बस खत्म बात। फिर वो कौन है, मेरा क्या करना, कोई भी हो, इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। अब अपने 298 प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं हूँ, और शेष जो अन्य भाव है वे फिर से मुझसे पर है ना, लिखा ना मुझसे, मैंने कैपिटल अपने को बनाया कि जगह जगह है उसमें, वे मेरे से भिन्न नहीं, मुझसे वो भिन्न है, कैपिटल जीव है। जो देखने वाला है निश्चय से मैं हूँ, शेष जो भाव है, जो मैं देखने वाला हूँ तो मेरे उनसे ऐसे भाव है जिससे मैं भिन्न हूँ। कितनी बार बताई ये बात, अभी इसकी पूरी लिस्ट खोली थी मैंने, किसी को याद सुना हो तो बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो, पूरा खोलो जितना रस, गोल बात मत करो। हाँ, राग से चले सीधा, वो जो देखो पर द्रव्य और पर भाव तो जीव के पर्याय में होते हैं, और पर द्रव्य शरीर आदि संयोग आदि वो नो कर, वो तो भिन्न है ही। ऐसा जो शिष्य समझ चुका है वो अगली क्लास की बात चल रही है। अभी जिसको वो कुटुंब परिवार धन दौलत बच्चे पढ़ने दिख रहे हैं वो तो इस एजेंडे में नहीं आया, अब जहाँ एजेंडे में आ गया तो ये सब इसके अंदर है। तो दो तरह के परिणाम, एक स्वभाव का और एक पर भाव का। अभी पर भाव का परिचय नहीं होने से उनको स्वभाव के खाते में खताता है, और बार बार कहते तो सुनता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो जितने विकल्पात्मक परिणाम है वो सारे के सारे पर भाव है, यानी निश्चय प्रकट होगा तब इसको पता लगेगा कि जो मेरे शुद्धोपयोग में दिखा, मेरे को जो मेरे शुद्धोपयोग के काल में मेरे को आत्मा के अंदर दिखा, सिर्फ वो मेरा है। तो इसके अलावा जो दिखा तो मेरे को अंदर विकल्प, मैं आत्मा हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं दिखा उसमें। भाषा से थोड़े होगा उसको, पर भाव का भेद ज्ञान स्वभाव का जन्म होने पर होता है। तो अभी कम से कम ये सीखने के लिए
उसको पढ़ के खाते में खतौनी तो डाले, तो किसी दिन इसको निश्चय प्रकट हो जाएगा। निश्चय की बात को समझने का विकल्प प्रभाव है कि स्वभाव है? अरे तो आगे की नहीं आगे समझ में आपको, तो ध्यान से सुनो तो समझ में आए। बात है कि जब ये बात समझाते हैं ना, तो उपयोग कुछ इसमें लगाना चाहिए। ये क्या करता है, समझाते समय इसको पढ़ता है। अब तू ही जितना समझदार होता है, फिर आता ही क्या है कोई, यहाँ पढ़ लेते करी। बात समझ में आ रही आ रही है? अच्छा ये बताओ कि अपन 24 घंटे अपना ज्ञान पर भाव में डोलता है कि स्वभाव में डोलता है? कभी पता भी, कभी लगा भी सही कि मैं जहाँ लोटपोट हो रहा हूँ वो प्रभाव में गंदगी है वो। अभी तो जिम्मानी ने इसका थोड़ा सा परिचय कराया है। परिचय कराने के बाद आप अपने एक्टिविटीज देखो आप, ये तो गजब हो गया है। जिम्मानी जिसको प्रभाव कह रही, मेरा ज्ञान तो उसी में लोटपोट हो रहा है। अभी उसमें लोटपोट हो रहा है, फिर चाह रहा है कि मेरे को सुख शांति हो। अरे तो बहुत दूर है बात है, तो तेरा ज्ञान फिर से मार देगा, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। उसको गंदगी नहीं मानता ना, गंदगी माने तो अरे मानना बाद में, पहले सुन तो लो जन्म में। ये अपने को अपने शरीर के बारे में विकल्प, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में विकल्प पहली बार होता है कि नहीं? तो ये गंदगी कब सुनी है इसने? सुनी कब है? पहली बात तो ये, उसके बाद मानने की बात है। कौन से देवता के पास सुनी, किस वक्ता ने सुनाई, किस जिनवाणी के अलावा किसने सुनाई है? अरे सुनने को ही नहीं मिली ना। अब आप अगली स्टेज की बात करते हो, मानते ही नहीं। अरे पर तू पहले सुनने का अभ्यास कर ले, करोड़ बार सुन ले कि ये गंदगी है, ये मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो इसमें मेरा जीव शोभता नहीं है बल्कि मलिन होता है। सुअर पसंद करता है वैसा ये जीव अज्ञान को पसंद कर लिया। अब श्रद्धा दूसरी बात है, पहले सुने दृढ़ता से और होमवर्क करे घर पे कि जिम्मानी ने मेरे को प्रभाव किस किस को कहा, स्वभाव किसको कहा, एक बार। फिर अब इसका अंदर से ज्ञान जवाब देगा कि सुना हुआ है कि भाई जो मेरे राग आदि का परिणाम है ये प्रभाव, खाने पीने का 25 तरह कषाय ये प्रभाव, जो जितना पुण्य का परिणाम है, देवशास्त्र गुरु की पूजा, व्यवहार, ये वो विधान विधान, तीर्थ यात्रा, ये सब प्रभाव, कषाय का भाव, ये सब प्रभाव। अब मैंने इसके बाद में मैं थोड़ा सा शास्त्र पढ़ता हूँ, आत्मा के बारे में विचार करता हूँ, इसको जिलवाने सबको प्रभाव किया। फिर मैंने थोड़ा छठा आवश्यक सुना है, मैं मेरे लिए, मेरे से, मेरे कारण से सब करता हूँ, इसमें जो विकल्पों में ज्ञान घूम रहा है, इसको जिलवाने प्रभाव के लिए। अब प्रभाव के रही है तो अपने अंदर दो तरह के परिणाम है, एक स्वभाव का और एक प्रभाव का। तो अभी अपने को स्वभाव का कोई परिचय हुआ भी है कि नहीं, वो फिर पाएगा कि नहीं हुआ, तो ये प्रभाव का होगा तो जिलवाने कोई आपत्ति नहीं है इसमें, क्योंकि ज्ञान प्रभाव होने से मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, प्रभाव को स्वभाव समझने से होता है। तो अपना जो ज्ञान है वो स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा है कि प्रभाव में लोटपोट हो रहा है, ये काम कौन देखेगा ये? और फिर जिनवानी और कितना पक्ष ले आपका कि लोटपोट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको बुरा तो जान लेगा और उसकी तेरे निंदा तो कर ले कि ये मैं जब पंचपरमेष्ठी से तुलना करता हूँ तो उनका ज्ञान तो स्वभाव में लोटपोट हो रहा है और मेरा प्रभाव में लोटपोट हो रहा है, तो ये कोई शोभती बात तो नहीं है। तो ऐसी अपने आप की खुद की ये गंदे परिणाम की निंदा भी तो करना सीख। तू तो और बड़ी शान बताता है कि मैंने इतना धन कमा लिया, मैंने इतना कर लिया, मेरे ज्ञान से इतना अच्छा हो गया। अरे सभी पर की एंट्री है सब, तो 80 साल के बाद में तेरे बैंक में जाएगा तो अकाउंट 0 आएगा। कितनी गजब की बात है। 3 खाते खोल लो, पाप का, एक पुण्य का और एक धर्म का। रोज के 24 घंटे के बाद रात को 10 बजे सोने के पहले उसमें एंट्री कर लेना, तो कितनी एंट्री हुई तो पता लग जाएगा इसकी बैलेंस शीट। जब मित्रा भाव को खाता ही नहीं खुल पा रहा है तो मोक्ष अधिकारी कहाँ से हो जाएगा? फिर 2 ही खाते की एंट्री बच गई, वो तो जगत की अनादि से चल आ रही थी, समय साथ पढ़े या नहीं पढ़े। अब उसमें देख लेना कि ज्यादा अगर पाप की एंट्री हुई तो नरक में सुगति कोई रोक सके? किसी से पूछना है कि तेरी गति कौन सी हुई? और पुण्य में देख लेना, अगर ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया तो स्वर्ग चला जाएगा, मीडियम हुआ तो फिर से मनुष्य में आ जाएगा।
इससे पूछना है चारों गति की अकाउंटिंग हो गई कि नहीं हो गई। अब होश करे कौन ये, सुनना अच्छा लगता है, बस गर्दन हिलाएगा, उसको करना धरना कुछ भी नहीं। 24 घंटे शरीर के बारे में कितना सोचते हो और आत्मा के बारे में कितना सोचते हो और परिवार के बारे में कितना सोचते हो, इतना तो अकाउंट है कि नहीं आपके पास। सोचते तो आप ही हो, तो एक दूसरे से पूछना है क्या। पंडित जी नहीं आ रही समझ। शरीर की चिंता की इसमें ये रोग हो गया, रोग हो गया, इसी की इतनी चिंता है, और ये आत्मा यहाँ से देह छोड़ कर अगले जन्म जाएगा तो किस गति में चला जाएगा, वहाँ इसको देव शास्त्र गुरु मिलेंगे कि नहीं, आत्मा समझने की, भगवान बनने की बात सुनने को मिलेगी कि नहीं, और वहाँ मिलेगी और 5 इंद्रिय के विषय भी मिलेंगे, तो ये क्या पता ये उसको पसंद करेगा कि उसको करेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर आत्मा की बात को पसंद कर ले, क्योंकि इसको अंदर में 5 इंद्रिय के विषय की सुबुद्धि है, और यहाँ पुण्य हुआ है बहुत, तो उसके फल में 5 इंद्रिय के विषय गारंटी से मिलेंगे। अंदर की रुचि होगी तो देवशास्त्र गुरु भी मिल सकते हैं, और मिलने पर ही उसको स्वीकार करे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो बस आप अपना कैरेक्टर देखो ना, पूछना किससे, तो वो ये इसका कारण देखो ना, पूछना किससे कि अपने खुद की रुचि नहीं है, सीधी बात है। मैंने ऐसा भी कोई जीव होएगा जो अपने को परमात्मा बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेता, कि है तो सही है, अभी तो है, जब तो घूम रहे 4 बजे। मामला तो हर दिन वही आ जाता है, ग्रहण कराना आत्मा को। दूसरा है प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से, जानने वाला है का अर्थ जानने के स्वभाव वाला है। ये जो जानने के स्वभाव वाला है, तो ये जो आत्मा है ये देखने के स्वभाव वाला है और जानने के स्वभाव वाला है। राग द्वेष और 25 तरह की कषाय करने के स्वभाव वाला नहीं है। ये जो आत्मा है, ये आत्मा अपने से भिन्न जगत के अन्य पदार्थों को देख करके मचलने वाला या अपना मानने वाला, बनाने वाला नहीं है। ये बाहर के जगत के जो पदार्थ है उनको अपने से भिन्न देखना, सीखने के ज्ञान वाला है। ऐसी बात है। कुछ यहाँ से जाने के बाद कुछ विपरीतता करता है, समझ में आती है। जिस ज्ञेय को देखेगा तो सही स्वभाव उसका, तो देखता है तो उसका ज्ञान तुरंत उसकी सर्जरी करता है कि उसको देख करके अपने आत्मा को देखने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वो जगत का पदार्थ है, वो तो अपने ज्ञान की पर्याय चलता है, वास्ता क्या उससे। पर वो ज्ञान आवारा ज्ञान है, नगर निगम की गाड़ी की तरह। वो जो निकली गाड़ी तो अपने घर का कचरा डालती जाओ, ऐसा इसके ज्ञान में जो गेट टकराया वो सब उसका विचार करने लगेगा। अरे पर जो विचार करने वाला, उनका विचार करने वाला तो है ही नहीं, और तेरे को उससे कोई लाभ भी नहीं है। ये 2 टप्पी बांध नहीं सहन कर पा रहा है। अभी 10 बार तो बता दिया कि वो भाव प्रभाव है, हमारे अंदर ही हो रही है, बाहर। हाँ नहीं भाई, यही तो बात है। यही तो 2 बीमारी हो रही है। कौन से तो ये भाव आए जो जानने में, कौन से भाव पे ध्यान रहे हो? मैं जानने देखने के स्वभाव वाला हूँ, ये श्रद्धा का विषय है। तो ये जानने देखने के स्वभाव वाला हूँ ऐसा नहीं मानता है। जो जानने और देखने में आए वो मेरा हो गया ऐसा जानता है। अब कितनी बातों समझा रहे हैं, जरा प्रैक्टिकल करें तो समझ में आए। एक एक प्रैक्टिकल करके देख लो। सबसे पहले पुत्र से स्टार्ट करो। पुत्र जानने में आया है कि अंदर घुस गया। अब जिन्होंने 2 ध्यान करा रही, एक जानने वाला और एक जानने में आया वो। पुत्र जानने में आया वो है कि जो जानने वाला वो है? जानने में आया वो, तो वो स्व कैसे हो गया? ये जिन्होंने जो और पूछे कि शरीर है तो ये जानने में आया है कि जानने वाला है? तो जानने में आया तो जीव का कैसे हो गया? जीव का माने ज्ञान का। अब राग जो है वो जानने में आया है कि अंदर आ गया है? कि जानने में आया, तो राग जीव का कैसे हो गया? ये ज्ञान से पूछ रही जिन्होंने, जिन को तूने अपने अंदर घुसेड़ लिया है वो जानने में आया है कि जानने वाला है? तो तू खुद देखेगा
कह रहा वो तो जानने में आया है, तो वो जानने में आया तो कह रहा मेरा है। अरे भाई जानने में आया तेरा कैसे हो गया? तो केवल होगा तो लोकालोक को जानेगा, तो लोकालोक को जानेगा तो तेरी अगर ये गंदगी रही तो सबको अपना मान लेगा, तो इसलिए तरफ केवल ज्ञान भी नहीं होएगा। वहाँ इतना ईमानदार ज्ञान चाहिए कि कोई सा भी गे दिखे वो मचले ही नहीं उसको, अरे वो उसको देखेगा ही नहीं, वो तो अपनी ज्ञान की पर्याय में झलक जाता है, उसको क्या करे। कैसी अपूर्व बात, कुछ एक्सरसाइज बात समझ में नहीं आता उसको। इतनी कला तो यहाँ लौकिक में सिखा देते हैं लड़की को कि जैसे उसकी सगाई हुई, शादी हुई और उसका अहम परिवर्तित हुआ तो फिर सब कितने पुरुषों को देखती है, वो लोग दूसरे को लगे कि मेरे को देख रही है, अब वो तेरे को देख ही नहीं रही, वो तो इतनी गजब की बात है। तो ऐसा कैसे ज्ञान के अंदर झलकने से कौन इनकार करता है? पर वो ये बीमारी निकल गई कि जो गे दिखा है वो मेरा हो गया, जो गे दिखा है मेरे उससे किसी तरह का कनेक्शन हो गया, ये बीमारी निकल गई है। कनेक्शन ज्ञान का ज्ञायक से हो गया है, ये पूरे समय सार का प्राण है, ये स्व से एकत्र और पर से विभक्त। आचार्य ने यही प्रतिज्ञा करी है कि मैं तुमको स्व से एकत्र करूंगा और पर से विभक्त। स्व कौन कि द्रव्य स्वभाव, पर कौन कि ये परभाव और इसमें पर द्रव्य सब आ गए, इनसे विभक्त। पूरे समय सार 415 गाथा में यही बात बताऊंगा बार बार, स्व से एकत्र पर से विभक्त। और तेरा ज्ञान उल्टा कर रहा है, स्व से विभक्त है और पर से एकत्र कर रहा है। ये जो हमारे भाव हो रहे हैं इसमें ज्ञान को ग्रहण कराना है, भाव तो हो रहा है कोई रोक थोड़ी सकता है, जो भाव चलता है इसमें ज्ञान आपको रोकना है, ये किसने कहा? इसको भी इसमें से ज्ञान निकालना, ग्रहण करना ज्ञान को, चेतन को, किसको? आप फिर से सुनो, पर भाव को न रोकना है न बदलना है, उसको पर जानना है और ज्ञान को स्व जानना है। ज्ञान को स्व जानना कहो, ज्ञान को ग्रहण करना कहो, उसे भिन्न करना कहो, ग्रहण के इतने सारे अर्थ तो पता है। ज्ञान में गेयों को विभाव को गेय बना ले, बहुत बड़ी ताकत है। अभी बच्चों को गेय नहीं बना पा रहा है, यानी अभी आगम ही नहीं उतर रहा, अध्यात्म कहाँ से उतरेगा? पर द्रव्य भिन्न है, ये आगम की अभ्यास है, और ये भाव जो राग द्वेष मोह का परिणाम है ये भिन्न है, ये अध्यात्म का अभ्यास है। अब ना आगम के अभ्यास में पारंगत हो रहा है ना अध्यात्म के में। बातें सुनने से क्या हो रहा है, मनुष्य पर्याय चली जाएगी। इतनी बात सुनने की योग्यता और पात्रता है ना, ये गुरुदेव की वजह से ये आ गई सब में। और ये कोई एक दिन के अभ्यास से नहीं समझ में आती है, सालों का अभ्यास लगता है जब तो ये भाषा समझ पाता है। ये भाषा जो है ना जर्मनी की भाषा जैसी है। जैसे अभी अपने सामने कोई वो कन्नड़ वाला और ये सब कोई बात करें तो अपन क्या क्या पागल हो गया है, क्या बोलता है, ऐसा कैसा ये जो जिनवाणी की भाषा है ना, परद्रव्य है और प्रभाव है और स्वभाव है और एकत्व है और विभक्त है और ये मिथ्या दर्शन है और ये कोई कुछ नहीं पढ़ने पड़ती है उसके ये शब्दों का ही परिचय नहीं है उसको। बहुत भाग्यशाली जीव होता है जिसको इन शब्दों का परिचय होता है। और ये जो शब्द है ना, ये तो वो जैसे 12 खड़ी होती है ना गिनती, इसी 12 खड़ी गिनती है, उसके बाद ही पढ़ाई होगी आगे। और जिनवाणी तो बार बार थोड़ी समझाएगी, ये तो अपन रोज भूल जाते तो रोज याद करा देते हैं, विश्वास एकत्र कर, पर से विभक्त कर, ये जो भाव हो रहा है ना ये पर भाव है, रोज रोज यहाँ कराते हैं। और बड़ी क्लास के अंदर तो एक बार बोल दिया छुट्टी, आचार्य ने बोल दिया कि वो मुझसे भिन्न है, तो मुझे समझ में आए समझ। इसकी टीका जो है थोड़ी सी कठिन है, चलेगी फिर से फ्रेश बोल रहा है।